नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल में 1 अरब 30 करोड़ से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नैनीताल के कालाढूंगी में 95 करोड़ रुपए से अधिक की 36 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों के साथ जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 55 सहायक सेनानी चिकित्सा अधिकारी आज मुख्यधारा में शामिल हुए। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल में 1 अरब 30 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर रही है। लगभग 130 करोड़ की चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है और ये सभी योजनाएं आने वाले समय में इन योजनाओं के पूरा हो जाने तक, इनके धरातल पर उतरने के बाद इस क्षेत्र को विकास का एक नया सोपान प्राप्त होगा। और हम सबका प्रयास है, हमारी सरकार का प्रयास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि उत्तराखंड के भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक जहां जल जीवन मिशन के तहत पानी पहुंचना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचनी चाहिए और चिकित्सा और शिक्षा, इन दोनों को लेकर हम प्राथमिकता से काम कर रहे हैं, सड़कों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। श्री धामी ने कहा कि अब की बार की तीर्थ यात्रा एक ऐतिहासिक तीर्थ यात्रा होगी। अब तक 11 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही प्रत्येक श्रद्धालु को मंदिर के दर्शन करने का पूरा मौका दिया जाएगा। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लैंसडौन का नाम बदलकर विपिन रावत के नाम पर करने की मांग की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नैनीताल के कालाढूंगी में 95 करोड़ 8 लाख रुपए से अधिक की 36 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। जो आज लोकार्पण और शिलान्यास किए गए हैं, ये आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास का नया सूत्रपात करेंगे। और जो घोषणाएं की गई हैं, वो घोषणाएं यहाँ के लिए नितांत आवश्यक थी और इन घोषणाओं के होने से और जब ये धरातल पर उतरेंगी तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। और हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड के हर क्षेत्र का विकास हो। और कालाढूंगी क्षेत्र हमारा क्योंकि सैनिक बाहुल्य भी है, कृषक बाहुल्य भी है, इस क्षेत्र का समुचित दृष्टि से चाहे पेयजल की व्यवस्थाएं हों, चाहे सड़कों की हों, चाहे पुलों की हों, बिजली की हों, इन सभी क्षेत्रों में हम काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कालाढूंगी विधानसभा के लिए नगर पंचायत कालाढूंगी में उप मंडी समिति बनाने के साथ ही कई अन्य घोषणाएं भी की। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि जिम कॉर्बेट पार्क रामनगर से लेकर हल्द्वानी के बीच रेल संचालन की मांग रेल मंत्रालय से की गई है ताकि इस क्षेत्र में पर्यटन के अवसरों में वृद्धि की जा सके। वहीं क्षेत्रीय विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित घरेलू गैस मूल्यों से संबंधित दिशा निर्देशों को मंजूरी दे दी है। प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय कच्चे तेल की मासिक औसत कीमत की 10% होगी। यह कदम इस व्यवस्था में कीमत की स्थिरता को सुनिश्चित करने और बाजार के उतार चढ़ाव से उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए उठाया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल के फैसलों से कीमतों को स्थिर बनाया जा सकेगा और प्रतिकूल बाजार स्थिति से उत्पादकों की पर्याप्त सुरक्षा हो सकेगी। देहरादून के चकराता स्थित त्यूणी पुल के पास एक 4 मंजिला भवन में आग लगने से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई, जबकि 3 अन्य आग से झुलस गए हैं। घटना कल देर शाम की है। इस बीच आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्यूणी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस बीच जिलाधिकारी सोनिका मृतकों के परिजनों से मिली और उन्हें ढांढस बंधाया। उधर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने पुलिस उप महानिरीक्षक फायर निवेदिता कुकरेती को घटना की जांच सौंपी है और उनसे 3 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। ये समाचार आकाशवाणी केंद्र देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने के मद्देनजर आज राज्यों के साथ कोविड से निपटने के लिए जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली से ऑनलाइन राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और प्रधान सचिवों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से बचाव और प्रबंधन के लिए केंद्र राज्यों को पिछली बार की तरह सामूहिक भावना से काम जारी रखने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड प्रबंधन की सभी तैयारियां करने की सलाह दी। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रियों से इस महीने की 10 और 11 तारीख को सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने और जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने का अनुरोध किया। वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को राज्य सरकार द्वारा कोविड को लेकर की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर रावत ने बताया कि सभी जिलों को समय समय पर कोविड नियंत्रण और रोकथाम के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है कॉलेज लाइफ। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 46वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का नौजवानों को दिया वो संदेश, जिसमें उन्होंने कॉलेज लाइफ के जरिए जिंदगी को गढ़ने का सुझाव दिया है। कई छात्रों ने अभी तक अपने अपने कॉलेज ज्वाइन कर लिए होंगे, कुछ ज्वाइन करने वाले होंगे। आप लोगों से मैं यही कहूंगा, बी काम, एंजॉय लाइफ। जीवन में अंतर्मन का भरपूर आनंद लें। किताबों के बिना कोई चारा तो नहीं है, स्टडी तो करना पड़ता है, लेकिन नई नई चीजें खोजने की प्रवृत्ति बनी रहनी चाहिए। पुराने दोस्तों का अपना महामूल्य है। बचपन के दोस्त मूल्यवान होते हैं, लेकिन नए दोस्त चुनना, बनाना और बनाए रखना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समझदारी का काम होता है। कुछ नया सीखें, जैसे नई नई स्किल्स, नई नई भाषाएं सीखें। मसूरी स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी आईटीबीपी में 6 माह के कठिन प्रशिक्षण के प्राप्त करने के बाद आज 12 महिला चिकित्सा अधिकारियों सहित कुल 55 सहायक सेनानी चिकित्सा अधिकारी बल की मुख्यधारा में शामिल हुए। इस मौके पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के अपर महानिदेशक मनोज सिंह रावत ने कहा कि आईटीबीपी जवान चाइना बॉर्डर चैलेंज से बहादुरी से निपटने के लिए तैयार हैं। अपर महानिदेशक ने नव नियुक्त चिकित्सा अधिकारियों से कहा कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। पास आउट परेड में राजस्थान से 16, केरल से 7, पंजाब से 5, हरियाणा एवं आंध्र प्रदेश से 4, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एवं तेलंगाना से 3, कर्नाटक से 2, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा एवं मणिपुर से 1 प्रशिक्षणार्थी शामिल हैं। चंपावत में कोरोना के चलते आज एक 12वीं में पढ़ने वाली 16 वर्षीय एक छात्रा की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के अग्रवाल ने बताया कि छात्रा को बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। छात्रा को बुखार जुकाम के साथ ही सांस लेने में दिक्कत थी। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 90% और इससे अधिक अंक लाने वाले छात्राओं को सरकार हर महीने छात्रवृत्ति देगी। छात्रों को दी जाने वाली इस छात्रवृत्ति के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि अन्य कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को परीक्षा के आधार पर मेरिट में आने पर छात्रवृत्ति दी जाएगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं संपन्न हो गई हैं। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 15 अप्रैल से शुरू किया जाएगा। बोर्ड सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि मूल्यांकन के लिए 29 केंद्र बनाए गए हैं। पुस्तिकाओं की जांच 29 अप्रैल तक चलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल में 1 अरब 30 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने नैनीताल के कालाढूंगी में 95 करोड़ से अधिक की 36 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहा, योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों के साथ जन स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा की। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस के 55 सहायक सेनानी चिकित्सा अधिकारी आज मुख्यधारा में शामिल हुए। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।